अस्सलाम वालेकुम। शाम का वक्त था कि एक बूढ़ी औरत हाथ में तांबे की देगची पकड़े बाजार की जानिब रवां दवां थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते इर्द गिर्द से बेनियाज होकर ट्रंक बाजार में दाखिल हो गई। वो देगची को बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को दिखाती वो इसे तोल कर कहता 4 रियाल मिलेंगे। बुढ़िया कहती ये तो कम पैसे हैं, मैं 6 रियाल में बेचूंगी। वो हर दुकान पर फिरी लेकिन कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार ना था। आखिरकार थक हार कर वो बुढ़िया बाजार की आखिरी नुक्कड़ पर एक तांबा साज के पास पहुंची। उस दुकान तक पहुंचते पहुंचते उस बेचारी का सांस फूल चुका था। वो दुकान में दाखिल हुई और बेंच पर बैठ गई। वो दीवार के साथ टेक लगाकर अपना सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी। तांबासाज अपने काम में मसरूफ था। जब बुढ़िया को कुछ सुकून मिला तो दुकानदार को मुखातिब करते हुए बोली, मैं ये देगची बेचने के लिए लाई हूँ और इसे 6 रियाल से कम नहीं बेचूंगी। क्या आप इसके 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने अपना काम छोड़ा और बुढ़िया की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने एक नज़र बुढ़िया पर डाली और दूसरी देगची पर। दुकानदार ने बुढ़िया से पूछा, सिर्फ 6 रियाल में ही क्यों बेचना चाहती हैं? बुढ़िया ने दिल की बात बताते हुए भराई आवाज़ में बोला, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है। घरेलू टोटके नाकाम होने के बाद मजबूरन हकीम के पास जाना पड़ा, जिसने बेटे का तिब्बी मुआयना करने के बाद एक नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। इसे बेचकर बेटे के लिए दवाई खरीदना चाहती हूँ। तांबासाज ने देगची लेकर कहा, माँ, ये देगची बहुत उम्दा और कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 30 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने हैरान होकर कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दुकानदार बोला, हरगिज़ नहीं, मैं वाकई 30 रियाल दूंगा। ये सुनते ही बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मायूसी और नाउमीदी के आसार छट गए और वो खुश हो गई। दुकानदार ने देगची को अपनी शेल्फ में रख दिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 30 रियाल रख दिए। 30 रियाल वसूल करने के बाद भी बूढ़ी औरत को यकीन नहीं आ रहा था। उसने कांपते हाथों एक एक नोट को गिना और फिर दुपट्टे के पल्लू में बांध दिए और सख्ती से कई गिरहें लगा दी। उसने दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं देती हुई जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। एक शख्स ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बुढ़िया चली गई तो उस शख्स ने दुकानदार से पूछा, मोहतरम, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। आप दुकानदारी के मामलात को अच्छी तरह से नहीं समझते। बाजार में कमो बेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने इसका वज़न किए बगैर 30 रियाल में ख़रीदा है। बूढ़े तांबा साज ने इस शख्स के तजस्सुस को भांपते हुए कहा, मैंने बुढ़िया से बर्तन नहीं खरीदा। मैंने उसके बीमार बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए उसे पैसे दिए हैं। मैंने एक हफ्ते तक उसके बच्चे की देखभाल के लिए उसकी मदद की है। मैंने इससे इसलिए ये कीमत दी कि मजबूर और परेशान बुढ़िया को घर का बाकी सामान बेचने की नौबत न आए और वो अच्छे तरीके से बेटे का इलाज कर सके। वो शख्स दुकानदार का ये जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो काफ़ी देर तक टिकटिकी बांधे
فرط محبت سے نیک دل دکاندار کا پرنور چہرہ دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں گویا ہوا، یا اللہ، واقعی یہ دنیا ابھی درد مند لوگوں سے خالی نہیں ہوئی۔ غریب، مجبور اور لاچار لوگوں کے دکھ درد کا احساس کرنے والے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنے والے، فراخ دل، خدا ترس اور قابل رشک لوگ ابھی موجود ہیں۔ پھر وہ اٹھا اور آگے بڑھ کر رحم دل دکاندار کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا اور نم آنکھوں کے ساتھ دکان سے باہر نکل گیا۔